अध्याय 2 आधार ग्रंथ में आप सभी का स्वागत है। ये दूसरा वीडियो है और आज का हमारा विषय है सामगान की संरचना, जिसमें हम विशेष रूप से आर्चिक और गान को समझेंगे। अच्छा, तो इस विषय में गहराई से उतरने से पहले ये जरूरी है कि हम सामवेद का एक छोटा सा पुनरावलोकन कर लें, जिसे हम सब भारतीय संगीत का मूल स्रोत मानते हैं। जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी, सामवेद कोई पूरी तरह से एक नया ग्रंथ नहीं है। ये असल में ऋग्वेद की ही ऋचाओं यानी कि छंदों का एक संगीतमय संकलन है। इन ऋचाओं को वैदिक यज्ञों के दौरान गाया जाता था। तो एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये ऋग्वेद का ही गेय स्वरूप है। सामवेद का महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा हम श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक से लगा सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये कथन वेदों के बीच सामवेद के सर्वोच्च स्थान को साफ साफ दिखाता है। तो अब आते हैं हम अपने आज के मुख्य विषय पर। देखिए, संरचना के हिसाब से सामवेद को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है आर्चिक और दूसरा है गान। और मैं आपको बता दूं, परीक्षा की दृष्टि से इन दोनों के बीच का अंतर समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों का जो मूल अंतर है उसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। आर्चिक जो है वो ऋचाओं का पाठ्य यानी लिखित स्वरूप है, मतलब टेक्स्ट फॉर्म, जबकि गान उन्हीं ऋचाओं का गेय या संगीतमय स्वरूप है, यानी मेलोडिक फॉर्म। इसको ऐसे समझिए कि यदि एक काव्य है तो दूसरा उसका गायन है। चलिए, अब पहले भाग को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बात करते हैं आर्चिक की, जो सामगान का शाब्दिक आधार है। तो आर्चिक को हम परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, ये ऋग्वेद से चुनी गई उन ऋचाओं का सिर्फ एक संग्रह है, या कह सकते हैं कि एक भंडार है जिन्हें सामगान के लिए उपयुक्त समझा गया था। इसमें संगीत का कोई भी तत्व नहीं होता, ये केवल एक शाब्दिक संकलन है। तो चलिए आर्चिक की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में समझते हैं। पहली बात, इसका स्रोत ऋग्वेद है। दूसरी, इसका स्वरूप पाठ्य यानी टेक्सचुअल है। तीसरी, इसकी प्रकृति पूरी तरह संगीत रहित है, इसमें कोई मेलोडी नहीं है। और चौथी और सबसे मुख्य बात, इसका काम गान के लिए एक आधार ग्रंथ यानी बेस टेक्स्ट प्रदान करना है। अच्छा, तो अब आर्चिक को समझने के बाद हम दूसरे महत्वपूर्ण घटक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वो है गान, जो कि सामगान का स्वरमय या संगीतात्मक स्वरूप है। तो गान क्या है? ये आर्चिक में जो ऋचाएं इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं का स्वरों के साथ एक निश्चित विधि के अनुसार किया जाने वाला गायन है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वर की आराधना को काव्य और संगीत के मेल से और ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाना। अब जरा गान के मुख्य बिंदुओं पर भी नजर डालते हैं। देखिए, इसका आधार आर्चिक की ही ऋचाएं हैं। इसका स्वरूप पूरी तरह गेय या स्वरमय है। इसका प्रयोजन वैदिक यज्ञों में ईश्वर की आराधना करना था, जिससे काव्य और संगीत का एक बहुत ही सुंदर समन्वय बनता है। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो परीक्षा के लिए उनकी एक विश्लेषणात्मक तुलना करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी संदेह मन में न रहे। आइए इस तालिका के माध्यम से इनके अंतर को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। पहला अंतर है स्वरूप का। जहां आर्चिक पाठ्य है, वहीं गान गेय है। दूसरा, स्रोत का। आर्चिक का स्रोत तो ऋग्वेद है, लेकिन गान का स्रोत स्वयं आर्चिक ही है, क्योंकि गान आर्चिक पर ही आधारित है। तीसरा, प्रयोजन। आर्चिक का काम केवल ऋचाओं का संग्रह करना है, जबकि गान का काम उन ऋचाओं का गायन करना है। और अंत में रूप। आर्चिक एक संगीत रहित काव्य है और गान उसी काव्य का स्वर सहित विधिपूर्वक गायन है। इस पूरे विश्लेषण के बाद आइए उन मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराएं, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिन्हें आपको याद रखना ही है। परीक्षा के लिए ये 4 तथ्य बिल्कुल याद रखें। पहला, सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक और गान। दूसरा, आर्चिक ऋग्वेद से ली गई ऋचाओं का एक संगीत रहित संग्रह मात्र है। तीसरा, गान आर्चिक की उन्हीं ऋचाओं का स्वरबद्ध रूप है। और चौथा, गान का मुख्य उद्देश्य यज्ञों में ईश्वर की आराधना को और भी अधिक प्रभावी बनाना था। तो चलिए अब अपने ज्ञान को परखने के लिए यहाँ एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामवेद का वो भाग जो केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह मात्र है, क्या कहलाता है? जरा सोचिए, इसका उत्तर क्या होगा? जी हां, इसका सही उत्तर है आर्चिक, यानी विकल्प बी।
जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की, आर्चिक ही ऋचाओं का वो पाठ्य संग्रह है जिसमें संगीत शामिल नहीं होता। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। सामगान के गान स्वरूप का मुख्य प्रयोजन क्या था? दिए गए विकल्पों पर ध्यान से विचार करें। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ईश्वर आराधना को अधिक प्रभावशाली बनाना। याद रखिए, ऋचाओं में स्वर और लय को जोड़ने का मूल उद्देश्य ही यही था कि यज्ञों के दौरान की जाने वाली स्तुति और ज्यादा प्रभावी हो सके। इस सत्र में हमने सामगान के 2 आधार स्तंभों यानी आर्चिक और गान को बहुत अच्छी तरह से समझा। हमारे अगले सत्र का विषय होगा सामगान के 5 भाग और उनके गायक, जिसमें हम इस संरचना को और भी ज्यादा विस्तार से जानेंगे। इस विषय पर विस्तृत नोट्स और भी ज्यादा MCQ प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।